नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंकड़ों के बारे में। DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो DI से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करने हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें आना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका DI का आज बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि DI में जो आंकड़े होते हैं वो परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको जो आंकड़े दे रखे हैं उनका परसेंटेज पूछा जाए। ठीक है, फिर दूसरा इसमें एवरेज आना ज़रूरी है, यानी अगर कोई डाटा दे रखा है और उन सब का योग करके फिर उसका एवरेज निकालने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर DI सॉल्व करने के लिए हमें रेशियो और प्रोपोर्शन भी आना ज़रूरी है, अनुपात और समानुपात। यानी दो अलग अलग डाटा होंगे तो उनके बीच में रेशियो क्या है वो पूछ सकता है, या फिर रेशियो दे रखा हो और एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन आ सकती है, यानी 6-7 अलग अलग डाटा हो उन सब की कैलकुलेशन पूछ सकता है। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, यानी मिश्र भिन्न की फॉर्म में अगर कोई डाटा लिखा हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है DI को सॉल्व करने से पहले। उसके बाद हम देख लेते हैं कि DI में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब कौन कौन से तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहला फॉर्म होता है टेबल फॉर्म, यानी कि सारणी के रूप में। तो जो मान लो कि दो स्कूल है X और Y। ठीक है, X और Y दो स्कूल है और उसमें बच्चे हैं, जैसे A क्लास है, B क्लास है, C D E और F ऐसी क्लासेज बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट बच्चे हैं, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ गया। तो X स्कूल में A क्लास में कितने बच्चे हैं, 10% है, B क्लास में 20% है, तो इनका टोटल 100% हो जाएगा। फिर उसी प्रकार Y स्कूल में A में 30% है, B में 10% है, C में 40, ऐसे ही दे रखा है हमें। ठीक है, और हमें ये भी दे रखा है कि अगर X स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, 2000 है, और Y स्कूल में 5000 है। ठीक है, तो हमें ये पूछ सकता है कि ए क्लास में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो टोटल हमारे पास कितने थे, 2000, उसका 10% है A में, तो इसका आंसर आ जाएगा 200। तो इनमें से कोई भी डाटा पूछ सकता है। किसी का रेशियो भी पूछ सकता है कि X में E में बच्चों की संख्या और Y में E में बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये DI का पहला फॉर्म हो गया, टेबल फॉर्म। फिर दूसरा होता है कि रेखीय आरेख, यानी ग्राफ के रूप में दे सकता है। तो ये डाटा ऐसे भी दे सकता है, सेम डाटा, यानी ग्राफ की फॉर्म में। रेखीय आरेख में कैसे दे सकता है कि ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में दे देगा, और ये सारी हमें डाटा, जो कौन सा डाटा है, जैसे बच्चे हैं A क्लास में, B क्लास में, C क्लास में, तो वो हमें दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर A में कितने थे, 10%, तो हमने A में 10% ये बना दिया। फिर B में 20% थे, तो ये 20%। तो ऐसे ये वाला X का डाटा हो गया, जो ऊपर वाला डाटा था वही सेम, तो इसी डाटा को इस फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में, तो ये वाला X हो गया। फिर Y स्कूल में कितना परसेंटेज थे, तो वो इस फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में शो कर दिए। तो ये यहाँ पर दे सकता है कि जो हमने सर्कल बनाया है वो X है, और जो स्टार बनाया है वो Y है। ठीक है, फिर इसी डाटा को, सेम डाटा को तीसरे तरीके से दे सकता है वो पाई चार्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो पाई चार्ट में क्या हो जाएगा, एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल में कोण कितना होता है, या तो थीटा 360 डिग्री कोण के रूप में दे सकता है, या टोटल 100% हो सकता है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज में सेम डाटा आ जाएगा। तो इसमें ये X का डाटा हो गया, ये Y का हो गया। इसमें A क्लास में 10%, B में 20%, ऐसा शो कर दिया। फिर इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर इसका चौथा टाइप होता है इसको देने का हिस्टोग्राम, यानी कि दंड आरेख, यानी कि A और B, तो ये ऐसा शो कर देगा यहाँ पर कि जो ये वाली लाइन है वो किसकी है, X की है, और जो तिरछी लाइन है वो किसकी है, Y की है। ऐसा डाटा शो कर देगा। फिर तो हमें दिख रहा है कि A में कितने हैं, 10%, ये जो वैल्यू है परसेंटेज में दे रखी है। फिर एक और Y में A में कितने हैं, 30%, तो ऐसे ये हमें आगे डाटा दे सकता है। तो ये 4 तरीके से DI में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सेम डाटा को कैसे भी पूछ सकता है। तो हमें करना क्या होगा कि जो डाटा है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें क्या पूछा है, उसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, परसेंटेज, रेशियो, जो भी सिंप्लीफिकेशन, तो उसको फिर जो भी पूछा है वो सॉल्व करना है। धन्यवाद।